हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला मंगल। एंड क्या चल रहा है? ईशानी जो है वो क्वेश्चन कर रही है आपसे कि वो आपकी सगी बेटी है भी या नहीं है। क्या चल रहा है? देखिए, आप सब जानते हैं कि अभी आदित्य और मंगल को पता चला है कि वहाँ पे मसूरी में जो है, जिस हॉस्पिटल में मंगल की डिलीवरी हुई थी वहाँ बच्चे बदल गए थे। तो बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो मंगल का नील है और ईशाना को वो पालती आई है। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक है जहाँ मंगल भले ही यशोदा माँ है ईशाना की, यशोदा माँ के जैसे उसको सपोर्ट कर रही है और अपने ही बेटे के सामने खड़ी है कि वो अपनी जो बेटी है, भले ही उसने उसको बायोलॉजिकली मतलब जन्म नहीं दिया है, मगर इमोशन से तो वो मानती है अपनी बेटी। और उसने बोला भी है कि तुम मेरी बेटी हो, इस सच को कोई बदल नहीं सकता। कल क्या था या आज आगे आने वाले कल में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट तुम मेरी बेटी हो। तो मंगल और आदित्य दोनों उसको अपनी बेटी मानते हैं और उसको पूरी इज्जत देते हैं और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो ऐसे करके बट नील है कि उसको कहीं ना कहीं जो है डोमिनेट करना है ईशाना को, और उसको वो सारी चीज़ें चाहिए जो ईशाना को मिली हैं। तो उसके कुछ तो और वो मतलब कि बहुत ही उदासी दिखा रहा है, हर जगह बदतमीज़ हो रहा है, बेकार में परेशान कर रहा है बच्चों के साथ में। तो बिकॉज वो कभी इस तरह की फैमिली में रहा नहीं है, तो वो एकदम ही वाइल्ड चाइल्ड है, एकदम जिसको मैनर्स नहीं है। तो अब मंगल कैसे नील को मैनर्स सिखाएगी, तमीज़ से रहना सिखाएगी इस घर में, कायदों के साथ में कैसे बड़ों से बात करनी है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है बच्चों के साथ ही जो है। तो वही सीन है कि कैसे एक बच्चे को मतलब कि मंगल समझा रही है और बता रही है, चाहे डांट के या फटकार कर। तो बहुत अच्छा सीन है इसमें। मंगल बोलते हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें रोकने का, तुम्हारी गलती पे तुम्हें रोकने का टोकने का पूरा हक है मुझे। और अगर इस घर में रहना है तो पूरे कायदों से रहना पड़ेगा, तमीज़ से रहना पड़ेगा, नहीं तो आप जा सकते हो यहाँ से। अपने ही बच्चे को वो बोल रही है कि तुम जा सकते हो यहाँ से, जबकि खुद वो उसको 16 साल बाद मिली है। मगर क्योंकि उसकी बदतमीज़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि वो टॉलरेट नहीं कर सकती है इन चीज़ों को, स्पेशली ईशाना के साथ जो बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो टॉलरेट नहीं हो सकता है। वो फोटो फ्रेम फेंकने वाला जो सीन था वहाँ पे थोड़ी सी मंगल डरी हुई, हालांकि मंगल डरती नहीं है किसी से, लेकिन थोड़ी सी घबरा गई है वो नील के बर्ताव से। देखिए, कांच टूटेगा, बच्चे छोटे बच्चे वहीं खड़े हैं, विदाउट चप्पल खड़े हैं और आंख में जा सकता है, बड़ी कांच है। वो फोटो फ्रेम जिस तरह से फेंक रहा है, मंगल नील से नहीं डरी है, मगर वो कांच उचक के बच्चों की आंखों में ना चला जाए। ये जिस तरह की जब वाइल्ड चीज़ें आपके सामने भी होती हैं, तो आप भले ही डरपोक इंसान नहीं हो, पर आपका ऐसा रिएक्शन तो आता ही है ना। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कि लाउड है। अगर आप देखें, अब मैं यहाँ पे कुछ तोड़ूं, आपका देखिए तुरंत आपका कैमरा हिल जाएगा ऐसे। तो दैट्स व्हाट द रिएक्शन इट इज़। सो और एक और बात है, मैं मिस कर गई, आई एम सो सॉरी, क्या था आवाज़। हाँ, तो दैट्स वाई मंगल कैरेक्टर इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। जिस तरह से मंगल ईशाना को, जो कि बायोलॉजिकल चाइल्ड है, और अपने जो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है ईशाना, और ये नील जो है, जो उसका अपना बच्चा है, उसके खिलाफ खड़ी है और ईशाना की साइड दे रही है। दैट्स व्हाट मेक मंगल इंस्पिरेशनल। तो ये एक बहुत खूबसूरत ट्रैक है जो आई थिंक, मुझे लगता है अभी तक हमारी इस तरह की चीज़ें सबको, ऑडियंस को बहुत पसंद आई हैं और ये भी पसंद आएगा। मुझे भी करने में बहुत डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि इस तरह से स्ट्रॉन्ग मूव हमने कभी मंगल का देखा नहीं है। मैं भी जब इस कैरेक्टर में इस तरह की लाइंस बोल रही हूँ, तो मुझे भी बहुत कॉन्शियसली करना हो रहा है कि मंगल भी लगे और स्ट्रॉन्ग भी लगे और माँ भी लगे। तो काफ़ी कॉन्शियस होके मैं ये कर रही हूँ, बट आई होप आप सबको पसंद आए। हमें पसंद आ रहा है लेस्ली फैंस को। हाँ, बस यही कहना चाहूँगी, खुश रहिए, अपने सपनों को चुनिए और उनके लिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए अपने जीवन में, किसी को परेशान मत कीजिए और मंगल लक्ष्मी देखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, मैं सुबह से रो रही हूँ तो मेरी आंखें पूरी स्वेल हो चुकी हैं। एंड अभी ऐसा इतना रोई हूँ कि ऐसा लग रहा है आंखें बंद करूँ ना तो सो जाऊँगी। रो रो के बुरा हाल हो चुका है। एंड अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ दिन मैं शांत होने वाली हूँ, ऐसे रोती ही रहूँगी। बट बहुत रोई यार आज मैं, मेरी आंखों से, मेरी शक्ल से दिख रहा होगा आपको तो। तो क्या क्या चल रहा है? नील जो है वो पूरी तरह से ईशाना को टॉर्चर कर रहे हैं और ईशाना के सामने ये जो सच आया है कि आप तो मंगल और आदित्य की बेटी नहीं है, कितना शॉकिंग है ये ईशाना के लिए, और ये टॉर्चर झेलना कितना भारी पड़ रहा है। एक तो ऑलरेडी बहुत बड़ा ट्रॉमा ईशाना को मिल चुका है कि वो
मतलब 16 साल से जिनको माँ बाप बोलती है, जिस फैमिली के साथ रह रही है, वो उसकी फैमिली है ही नहीं, वो उसके रियल माँ बाप है ही नहीं। तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक ईशाना का हो चुका है, ट्रॉमा में है, ऊपर से ये नींद बहुत बड़ा इरिटेट कर गया इस बच्चे ने। मतलब मैं ऑलरेडी इतना रो रही हूँ कि मेरे माँ बाप ही नहीं है एंड कौन है, क्या है, ये सब झूठ था, ये सच क्या हो गया, ज़िंदगी मेरी पलट चुकी है। ऊपर से ये नील हमारे पूरे कमरे को तहस नहस कर देता है, तो वो गुस्सा भी है, बट मैं इतनी टूट चुकी हूँ कि मैं रो ही रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे तो ईशाना का गुस्सा बहुत है, वो बोलना चाहे तो बहुत बोल सकती है, बट वो बोलने की हालत में नहीं है क्योंकि वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है। उससे इतना बड़ा सच पता चला, ऑब्वियसली अगर आप लोगों को पता चलेगा कि जिनके साथ आप रह रहे हो इतने सालों से वो आपके माँ बाप ही नहीं है, तो क्या रिएक्शन होगा आपका। तो वही ईशाना के साथ हो रहा है और ये नील इरिटेट कर रखा है, सिर्फ मुझे नहीं पूरे घर को इरिटेट कर रखा है इसने। बट फिर मम्मा कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो उस नाते मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ, बट मेरे लिए जब वो ये चीज़ बोल रहे हैं तो वो थोड़ा चुभने वाली चीज़ है कि किसी और को माँ बोल रहे हैं। ऑब्वियसली जेलस हूँ मैं, और होती है ना एक पजेसिवनेस, मतलब होता है कि मेरी माँ दूसरे बच्चे को, नए नवेले बच्चे को माँ मतलब बेटा बोल रही है, और वो भी इतना घटिया इंसान। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट जो कैरेक्टर है वो तो है ही लिचड़ बदतमीज़ कैरेक्टर है नील का, बट इन रियल लाइफ ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, नाइस पर्सन। तो बुराई नहीं कर रही मैं। यस, मैं इतना बड़ा सच मुझे पता चला है, और मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तब भी मेरी फैमिली मुझे मतलब कंसोल कर रही है, मेरा साथ दे रही है, अभी भी मुझे छोड़ नहीं दिया अचानक से। और छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ना तो नहीं चाहिए वैसे, बट हाँ नहीं छोड़ा तो वो भी है कि हैं अभी भी अपने हैं। बट अभी इतना आया ना, अचानक से इतना ही बड़ी चीज़ आई है कि मैं और कुछ देख ही नहीं पा रही। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि वो मेरे माँ बाप नहीं है जिनको मैं 16 साल से मम्मा पापा बोल रही थी, तो वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है किसी के लिए भी, और मैं तो 16 साल की बच्ची हूँ। तो ईशाना अब क्या करने वाली है, इस सारी चीज़ों से प्रोसेस कैसे करने वाली है, और नील का टॉर्चर जो है वो कैसे? नील का तो देखो टॉर्चर होने ही वाला है, कंटिन्यू रहेगा, वो सबको टॉर्चर करेगा, मुझे टॉर्चर करेगा। और ईशाना ऑलरेडी बहुत सैड है, इन सब से सबको ही गुस्सा आता है, और मैं तो प्रोसेस कर ही नहीं पा रही कि क्या हो रहा है लाइफ में। और ईशाना को छोड़ो, अर्शिया की बात कर रही हूँ। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ये सब सीन्स के जिसमें मुझे पता चलता है, मैं क्या मेरी मम्मी भी ऐसे ही रो रहे थे। हम ऐसा स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे, मेरी मम्मी के भी आंखों से आंसू आ रहे थे। इतना जो ड्रामा है वो इतना रियल है और इतना वैसा है, हार्ट टचिंग, इंटेंस, जो भी कहो। तो आई होप कि आप लोगों को भी देख के रोना आएगा, अगर आप लोगों का दिल अच्छा है तो रोना आएगा किसी को भी। देखो मैं बोल रही थी बेफालतू में, ऐसे मेरी बुराइयां कर रहे थे सारे। होता है यार, सबका फेज होता है बिगड़, लेकिन अब देखो अब कितनी अच्छी हो गई है ईशाना। मसूरी में मम्मी की कितनी हेल्प कर रही थी, कितनी मैच्योर हो गई है, सब संभाल रही है। अब कोई तारीफ नहीं करेगा। अब क्या हुआ, वही जब थोड़ी सी बुरी हुई थी तो सब बुराई कर रहे थे, अब जो इतनी अच्छी हुई है तो तारीफ करो। हाँ, अब बेचारी को पता चला उसके माँ बाप ही नहीं है, जो थे 16 साल से वो उसके माँ बाप ही नहीं है, तो क्या तरस नहीं आता आप लोगों को? मेरी तो हालत ऊपर से 7 की शिफ्ट, 6:30 हम इधर आके 6:30 आके रेडी वेडी होके पहला सीन सीधा रोने का। आगे ही ऑलरेडी मैं नींद में हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही, ऊपर से इतना रुला दिया, मेरी तो बैंड बज गई यार। तो आगे भी ऐसे ही बजने वाली है मेरी बैंड, तो देखते क्या होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। 7 बजे की शिफ्ट लग रही है, इतना सुबह जल्दी उठ रहे हैं, रात को लेट लेट तक कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंटेंस सीन हैं। तो लोगों को लगता है कुछ नहीं, सीन पढ़ के खड़े होकर बोल दो, बट नहीं, वो उस मूड में जाना, वो सब अपने अंदर। किसी और का कैरेक्टर ईशाना अर्शिया नहीं है, ईशाना कौन है वो मुझे सोचना
सोचना पड़ेगा क्या करेगी ईशाना। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं जो मैंने इसी शो से सीखी है सबसे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टीचिंग मी ऑल दिस एंड बस आई एम ब्लेस्ड। आप लोग इतना प्यार करते हो हम सबको और ऐसे ही प्यार देते रहो, क्योंकि अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो हम किसका दिखाएंगे। ये सब जो मैं इतना रो रही हूँ, मैंने जो अपनी आंखें सुझाई हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो आगे से रिस्पॉन्स भी इतना मिलना चाहिए। लव यू ऑल सो मच। क्या चल रहा है नील? सो घर पहुंच गए हैं आप, और आदित्य तो काफ़ी खुश नहीं है आपसे, यानी कि आपके पापा खुश नहीं हैं आपसे। लेकिन अभी जो सीन चल रहा है, पूरा घर तहस नहस कर लिया है, ईशानी से पूरा टॉर्चर करने का ठान लिया है। क्या चल रहा है, क्या है अपने कैरेक्टर? अब तो जी ओवरऑल यही है कि नील को सच पता चल गया है कि वो कौन है, और सौम्या उसे लेकर आई है। सौम्या ने उसको पूरा सच बताया है, और जब वो यहाँ दिल्ली आता है, जब सौम्या उसे इनडायरेक्टली लेकर आती है दिल्ली, और देखता है कि अरे उसकी ज़िंदगी की सच्चाई तो कुछ और है। जो वो सोच रहा था कि उसने इतना हार्डशिप देखा होगा, इतनी गरीबी देखी होगी, और उसकी सच्चाई तो और है कि वो इतने बड़े घर का, कंपेयर टू नील्स हाउस, ये कितने बड़े घर का बेटा है, इतना सब कुछ सेटल है, इतना बड़ा आलीशान घर है दिल्ली में, और वो बस कहीं ना कहीं वो उसका बिट्रेल एक फीलिंग है कि उसकी माँ से बिट्रेल है, क्योंकि जो मंगल जी हैं, मंगल जी को सब सच पता चल जाता है। उसके बावजूद वो मसूरी से दिल्ली आती है, वो फॉर वट एवर रीज़न, उनके अपने रीज़न होते हैं। लेकिन अब उसके नील के मन में एक बिट्रेल है, एक धोखा है कि मेरी माँ को सच पता होने के बावजूद भी उसने मुझे छोड़ दिया। और जब वो यहाँ पर आता है और देखता है कि मेरी सच्चाई कुछ और है, और जब वो उसका ईशाना को देखता है कि भाई ईशाना ने इतने साल ये ज़िंदगी जी है जो उसको जीनी चाहिए थी, तो उसके मन में अब बहुत कुछ चल रहा है। और वो जो उसका सेकंड नेचर है, जो कि गुस्सा, आई वुड से फर्स्ट नेचर है, उस तरीके से बाहर आ रहा है, और वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है ईशाना को घर से बाहर निकालने के लिए, और उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि वो क्या ज़िंदगी जिया। जी जी, तो मंगल मंगल के लिए कहीं ना कहीं एक बिट्रेल का ज़्यादा इमोशन है, क्योंकि वो छोड़कर चली आई। उसे सच पता होता, और अगर वो मंगल उसी वक्त बता देती तो शायद ये ना होता, शायद काफ़ी अलग होता नील का भी बिहेवियर और मंगल का भी बिहेवियर। लेकिन अब वो आ गई और उसे काफ़ी गलत तरीके से पता चला है नील को, तो बस उसी वजह से काफ़ी गुस्सा है उसके मन में। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो है कि जो प्यार उसकी माँ जो थी, ईशाना की टेक्निकली जो माँ है, वो नहीं दे पाई, वो उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने इनडायरेक्टली दिया है, कहीं सारी सीख दी है इनडायरेक्टली, जो कि कहीं ना कहीं उसके एक मन में माँ के लिए इज्जत है। इसलिए वो जब बोलती है कि तो फिर चले जाओ हमें छोड़कर, तो वो फिर मान लेता है कि हाँ ठीक है, चलो नहीं चाहिए कमरा, बाहर सो लेंगे। का जी ऑन स्क्रीन तो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से मेरा वेलकम हुआ है, लेकिन ऑफ स्क्रीन काफ़ी स्वीट तरीके से, काफ़ी पूरी फैमिली मेम्बर्स ने जो कि थे, सब ने मुझे सराहना, सब ने मेरे हेल्प की। और जो पहला सीन था वो काफ़ी लेंदी था, तो उसमें पूरी टीम ने भी सपोर्ट किया। एंड वैसे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है नील का कैरेक्टर प्ले करने में, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी खेलने का मौका मिल रहा है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है। मम्मी जी अब कमरा छीना है नील से, तो कमरा थोड़ी ना रहेगा, कमरा तो बर्बाद होगा ही। जी सारी खबर रखते हैं आप। सबसे पहले तो मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ ऑडियंस के रिस्पॉन्स से, कि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी एक नए कैरेक्टर में एक्सेप्ट किया, एंड काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों ने मुझे सराहना है। जो मैंने बताने की कोशिश की है, मेरे इमोशंस, जो मेरे एक सब टेक्स्ट जो रखा है, वो बहुत लोग समझ पाए हैं।
So thank you so much for in a way understanding the character and also me, and thank you so much for the love. Thank you. Hi, this is Mohammed Saud and you are watching me on TV Masala.